मेरा नाम है रामपाल नागवंशी। मैं ही कानपुर का निवासी हूँ। आज आज क्या, बहुत सदियों से भारत में जो है, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ के जो कमजोर तबके के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो पिछड़ा वर्ग है, इसके साथ भेदभाव होता आ रहा है। और ये एक गाइडलाइन, ये ऐसा नहीं कि स्वतः हो गया, ये गाइडलाइन जारी की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मेरा कहना नहीं है, या कि लोगों का कहना नहीं, सर्वोच्च न्यायालय इस देश का मानता है कि हाँ, इस देश के जो दबे कुचले SC ST के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। उसकी सुरक्षा हेतु एक कानून बनाया गया, और उस कानून को, बड़ी अजीब बात है कि 118% न्यायालय कहता है कि 118% बढ़ा है, अत्याचार भेदभाव बढ़ा है। मतलब न्यायालय ही कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ही कहता है, और इस कानून होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इस पर रोक लगाता है। ये भेदभाव की प्रक्रिया है और इसमें जातिवाद की मानसिकता है। ये मान लीजिए, भेदभाव के साथ रखा गया था। मांग ये है हमारी कि हमें क्या चाहिए। इस देश के जितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको अच्छा से पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलना चाहिए। शिक्षा नीति लागू, शिक्षा समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए देश में, जिससे इस देश का विकास हो चुके। आज अगर भारत कहीं पीछे है, भारत गर्द में जा रहा है, तो यहाँ की जातिवादी मानसिकता है। शिक्षा को रोकना, लोगों की प्रतिभाओं को रोकना, जातिवादी मानसिकता के तहत, इसीलिए भारत गर्द में जा रहा है। समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए, सबको शिक्षा, सबको अधिकार होना चाहिए। असल में क्या है कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों की बातें बता दूं, एक तरह से खेल खेल रही। अगर सरकार की मानसिकता साफ होती तो ये खुद लागू करके खुद रुकवाने का काम नहीं किया जाता। ये सरकार इस देश की क्या कर रही है कि आपको बहलाने फुसलाने के लिए कानून तो लाती है और पिछले पर्दे से कानून को रोक देती है। ये जानती है कि इस देश का SC ST OBC इस चीज को समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो समझ चुका है। अब वो रोड पे आकर के अपना हक अधिकार लेगा और लेने के से पीछे नहीं रहेगा। ये मेन